महाराष्ट्र की राजनीति में हर थोड़े दिनों पर कोई ना कोई आरोप या नया दावा कर सनसनी मचाई जा रही है। एनसीपी के दोनों धड़ों के एकजुट होने से लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच तकरार के दावे आए दिन होते रहते हैं। अब शिवसेना यूबीटी के मुख्य पत्र सामना में छपे एक लेख में ऐसा दावा किया गया है जिसने महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया है। क्या है पूरा मामला, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा हम नहीं बल्कि वहां चल रही राजनीतिक बयानबाजियां चीख चीख कर ये बातें कह रही हैं। दरअसल काफी जद्दोजहद के बाद देवेंद्र फडणवीस सहयोगी दलों के बीच विभागों का बंटवारा कर पाए थे, लेकिन इस बंटवारे से शिवसेना कभी संतुष्ट नहीं हुई। वो शुरू से गृह विभाग पर अपना दावा कर रही थी। खुद एकनाथ शिंदे गृह विभाग से कमतर पर तैयार ही नहीं थे। बता दें कि राज्य में महायुति भारी बहुमत के साथ सत्ता में लौटी। सत्ता बंटवारे को लेकर कई दिनों से चल रहे विवाद के बीच ये चर्चा अभी भी जोर पकड़ रही है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। आपको बता दें कि रुके हुए कैबिनेट विस्तार के बाद शिंदे गुट के मंत्रियों ने कार्यभार संभाल तो लिया, लेकिन दुखी मन से। वहीं कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अधीन विभाग पर लगे आरोपों से चर्चा भी तेज हो गई है। बगावत में एकनाथ शिंदे का साथ देने वाले मावल सांसद श्रीरंग बारने ने सीधे तौर पर राज्य के गृह विभाग पर निशाना साधा था। बता दें कि उस दौरान सांसद बारने ने गंभीर आरोप भी लगाए कि पिंपरी चिंचवड़ पुलिस बकाया वसूली कर रही है। इस तथ्य के बावजूद कि राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास वर्तमान में गृह विभाग है, उन्होंने आरोप लगाया कि पिंपरी चिंचवड़ पुलिस नागरिकों की सराहना नहीं करती, शिकायत दर्ज नहीं करती और शुल्क लेने के बाद ही वरिष्ठ नागरिकों को भुगतान करती है। सांसद बारने ने इन मामलों पर जमकर उंगली भी उठाई थी। तब भी इस आरोप को लेकर बहुत घमासान देखने को मिला था। बता दें कि बारने एकनाथ शिंदे के बेहद करीबी माने जाते हैं और उनके लगाए गए इस आरोप से बीजेपी और शिवसेना के बीच काफी दिनों तक ठनी भी रही। अभी कुछ दिन पहले शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा था। उन्होंने उस दौरान कहा था कि बीजेपी ने शिंदे को हटाने की योजना तैयार कर ली है। फिर इसके बाद खबर निकलकर सामने आई कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के सदस्यों को संरक्षक मंत्री पद दिए जाने से नाराज है। शिवसेना के 2 वरिष्ठ मंत्रियों शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे और रोजगार गारंटी योजना मंत्री भरत गोगावले को नासिक और रायगढ़ जिलों का संरक्षक मंत्री पद नहीं दिया गया, जबकि उस दौरान एकनाथ शिंदे ने उनकी उम्मीदवारी का पुरजोर समर्थन भी किया था। उस दौरान गोगावले ने रायगढ़ के संरक्षक मंत्री पद को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। वे रायगढ़ जिले के महाड निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये जिला शिंदे के नेतृत्व वाली सेना और एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुनील तटकरे के लिए युद्ध का मैदान रहा है, जो अजीत पवार के इस वक्त साथ है। बता दें कि एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री रहने के दौरान तटकरे की बेटी अदिति को रायगढ़ का संरक्षक मंत्री बनाया गया था और गोगावले, जो उस समय कैबिनेट में नहीं थे, उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया था। इसलिए विधानसभा चुनाव में महायुति की शानदार जीत के बाद गोगावले शिवसेना के कोटे से मंत्री बन गए। जाहिर तौर पर उन्हें रायगढ़ का संरक्षक मंत्री बनने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इससे उनके समर्थक इतने नाराज हो गए कि विरोध भी खूब जताया और जमकर नारेबाजी भी की। वहीं अब सामना के संपादकीय में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। इसमें उन्होंने कहा है कि फडणवीस और शिंदे में अब खुलकर अनबन हो गई है। उद्धव की शिवसेना ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी शिंदे और उनके लोगों के फोन टैप करवा रही है। शिंदे टूट गए हैं, शून्य में चले गए हैं। शिंदे को संदेह है कि दिल्ली में एजेंसियां उनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही हैं। इसको लेकर शिंदे परेशान हो गए हैं। शिंदे अब भी दोबारा मुख्यमंत्री न बनाए जाने के सदमे से लगातार जूझ रहे हैं और एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे मन से टूट गए हैं और फडणवीस इस बात से वाकिफ है। दोनों यानी कि फडणवीस और शिंदे के बीच फिलहाल कोई खासा रिश्ता अब नहीं रह गया है। बता दें कि संजय राउत ने भी कहा है कि शिंदे की पार्टी के एक विधायक ने उन्हें विमान यात्रा के दौरान बातचीत में जानकारी दी। सामना में यह भी कहा गया कि शिंदे खुद को अपमानित करने के दर्द से बाहर आने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री के 2.5 साल के कार्यकाल के दौरान शिंदे और फडणवीस के मुंह विपरीत दिशा में थे और अब फडणवीस सारी कसर निकाल रहे हैं क्योंकि शिंदे के हाथ में अब कुछ भी बचा नहीं है।
संजय राउत ने कहा कि हवाई यात्रा में हुई ये बातचीत बताती है कि महाराष्ट्र की राजनीति किस दिशा में जा रही है। भाजपा किसी की सगी नहीं है। शिंदे पर दबाव जमकर है। शिंदे और उनके लोग आज महाराष्ट्र के राजनीतिक मामलों में कहीं भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। शिंदे का तेज लगातार खत्म हो रहा है। सूबे के मुखिया उन्हें नहीं पूछ रहे हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में भी शिंदे हाजिर नहीं होते हैं। एकनाथ शिंदे का मानसिक स्वास्थ्य इस हद तक खराब हो गया है कि वो अब विधायकों से चिढ़ जाते हैं और उनके एक प्रिय विधायक ने यह खुलासा किया है। शिंदे की नाराजगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शिंदे सरकारी बैठकों में 2 घंटे देरी से पहुंचते हैं। 30 तारीख को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जिला योजना बोर्ड की बैठक हुई। शिंदे उस बैठक में कम से कम 2.5 घंटे की देरी से पहुंचे और ये इस बात का संकेत है कि उन्हें अपने काम में कोई दिलचस्पी नहीं है। भाजपा विधायकों ने अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस बात की शिकायत भी कर दी है कि शिंदे बैठकों में देर से पहुंचते हैं और इस वजह से सभी परेशान हैं। बता दें कि अजीत पवार की स्थिति एकनाथ शिंदे से बेहतर बताई जा रही है। अजीत ने अपनी सीमाएं पहचान ली है और फडणवीस के साथ उनके रिश्ते मजबूत नजर आ रहे हैं। अजीत पवार को कुछ नहीं बनना है, इसलिए उन्हें अमित शाह की फेहरिस्त में जेंटलमैन बने रहने का खिताब भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के साथ जाकर अजीत पवार ने ईडी की कार्रवाई टलवा दी थी और 1000 करोड़ की जब्त संपत्ति छुड़वा ली और बोनस के तौर पर फिर से उप मुख्यमंत्री का पद उन्हें मिल गया। इस लेन देन से अजीत पवार खुश हैं और अजीत ने इस नीति को स्वीकार कर लिया है कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनना है और मुख्यमंत्री बनने से बेहतर है सुरक्षित बाहर रहकर बढ़िया से अपना काम करना। फिर धनंजय मुंडे का भी बचाव किया जा रहा है, लेकिन शिंदे का ऐसा नहीं है। शिंदे के साथ मौजूदा कम से कम 21 विधायक देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व को मानते हैं और फडणवीस के निर्देश पर ही सूरत गए। शिंदे भी इस सच्चाई से अब वाकिफ हो गए हैं, इसलिए शिंदे गुट अभी भी एकजुट नहीं है। साफ है कि शिंदे खुद डगमगाए हुए नजर आ रहे हैं और उनमें आगे आकर लड़ने की अब ताकत भी नहीं बची है। शिंदे को फिलहाल अमित शाह का समर्थन हासिल है और ये सतही और काम पूरा होने तक ही है। जब ऐसा नहीं होगा तो शिंदे का नेतृत्व पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। बता दें कि अमित शाह की दिलचस्पी शिंदे में नहीं बल्कि शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को खत्म करने और मुंबई को पूरी तरह कब्जाने में है और इसलिए उन्हें शिंदे की मदद की जरूरत है। एक बार शाह का काम हो गया तो शिंदे का काम तमाम होना तय है। शिंदे की पार्टी के पास कोई नीति नहीं है। आपको बता दें कि पैसे और बची खुची सत्ता के दम पर उनकी तोड़फोड़ की राजनीति जारी है। फिर से शिवसेना को ही तोड़ रहे हैं। कांग्रेस राष्ट्रवादी में नहीं घुस रहे हैं क्योंकि मालिक अमित शाह ने उन्हें यही काम दिया है। लेकिन जब से वो ऐसा कर रहे हैं, भाजपा के लोग उनके पैरों के नीचे से दरी खींच रहे हैं। आज दरी खींच रहे हैं, कल पैर काट दिए जाएंगे। प्रचंड बहुमत के बावजूद सरकार और राज्य अब अस्थिर लगता हुआ नजर आ रहा है। तलवार चलाने वालों का अंत तलवार के घाव से होता है। शिंदे पर तलवार के घाव अब शुरू हो गए हैं। महाराष्ट्र निराश है और अराजकता के हालात में अब लगातार पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल एक बात तो साफ हो गई है कि देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे साहब को पूरी तरह से किनारे लगा दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि शिंदे साहब की तरफ से इस नाराजगी को लेकर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।